सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो अजितनाथ भगवान की जय। अजितनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, आज अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और हम सब भगवान अजितनाथ के 4 कल्याणक की भूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर बैठे हुए हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी आज अजितनाथ भगवान के जन्मभूमि टोंक पर पधारी हैं पूरे संघ के साथ में, और भगवान अजितनाथ का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जय बोलो जय। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूसरांग्रिम प्रस्वेद तापमल मुक्तमपि प्रकृष्टैर भक्त्या जलर्जनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं स अजितनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं नालिकेर जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। नालिकेर हो गया। अच्छा चलो दूध से संपूर्ण शारद शशांक मरीचि जाल संदेहिरिवात्म्य ससाम्य सुप्रवाहि क्षीरे जिना शुचितरैरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्त समीहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सं तं पं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन स अजितनाथ जिनबिम्बम् अभिषेचयामि स्वाहा। परम पवित्रतर दुग्धेन स अजितनाथ जिनबिम्बम् अभिषेचयामि स्वाहा। परम पवित्रतर दुग्धेन स अजितनाथ जिनबिम्बम् अभिषेचयामि स्वाहा। चलो अजितनाथ भगवान की जय। दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दधनाभिषेकम करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ जिन प्रतिमायां मस्तकस्य उपरि पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टिं करोमि स्वाहा। सुगंधित जल ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं परम पवित्रतर सुगंधित जलेन स अजितनाथ जिनबिम्बम् अभिषेचयामि स्वाहा। लघु शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकार क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रास्याउषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। श्री अजितनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याणक अवसरे श्री अजितनाथ जिन बिंबस मस्तकस्य उपरि शांतिदानं करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं स अजितनाथ जिन जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। गंधोदक ले आए और पूज्य माता जी को गंधोदक दें, अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। मानो महागिरिमाचल से गिरी है आकाश गंग जलधार पवित्र गंगा। हरिहंत का नमन नीर से नमो मैं उत्तमांगूर में दृग में लगाऊं। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः
ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। अजितनाथ भगवंत हैं गुण अनंत भंडार, तीन रत्न के हेतुमय नमो अनंतो बार। भव्यात्माओं, हम और आप पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में हमेशा षटकाल परिवर्तन होता है। षटकाल परिवर्तन में 6 काल के परिवर्तन में जब चतुर्थ काल आता है तब 63 सदा का पुरुष जन्म लेते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, ऐसे 63 सदा का पुरुष हर चतुर्थ काल में जन्म लेते हैं। कभी कभी असंख्यातों अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक बार हुंडा अवसर्पणी आता है तो उसमें कुछ अघटित घटनाएं हो जाती हैं। जैसे इस बार हुंडा अवसर्पणी के निमित्त से इस चतुर्थ काल में अयोध्या में 700 जन्मभूमि अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। शेष और 15 जन्मभूमियाँ 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों की और हो गई। यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे, शेष 19 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ 16 और बन गई। जैसे कि हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर जन्मे, मिथिला नगरी में 2 तीर्थंकर जन्मे, नमीनाथ और मल्लीनाथ। शेष श्रावस्ती में शंभुनाथ भगवान, कौशाम्बी में पद्मप्रभु भगवान, वाराणसी में सुपार्शनाथ पार्शनाथ भगवान, ऐसे ही काकंदी में पुष्पनाथ भगवान और भद्रपुर में शीतलनाथ भगवान। और आज जो है श्रेयांशनाथ भगवान जो जन्मे हैं सिंहपुरी में सारनाथ में। वहाँ पर आज के दिन मेरे सानिध्य में वहाँ के अध्यक्ष उस समय थे दीपक जैन के पिताजी ऋषभदास जैन। उन्होंने पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराई। लगभग 11.5 फुट की भगवान श्रेयांशनाथ की प्रतिमा पद्मासन विराजमान कराई और वो शिवपुरी सारनाथ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है। ऐसे ही बाजपूज्य भगवान चंपापुरी में जन्मे, कंपिला में भगवान विमलनाथ जन्मे हैं और अनंतनाथ भगवान तो यही अयोध्या में जन्मे हैं। सरयू नदी के किनारे जो टोंक है वो अयोध्या अनंतनाथ भगवान की है। धर्मनाथ भगवान रतनपुरी नौराही में जन्मे, शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ हस्तिनापुर में जन्मे, मुंशीनाथ भगवान मल्लीनाथ भगवान तो मिथिलापुरी में और नमीनाथ भगवान, और मुंशीव्रत भगवान राजागृही में, नेमीनाथ भगवान सौरीपुर में, पार्शनाथ भगवान वाराणसी में और कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी। इन 16 जन्मभूमियों का नमन करते हुए आज यहाँ 700 जन्मभूमि अयोध्या में प्रसन्नता का विषय है कि आज भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। आज के दिन, आज की तिथि में पौष कृष्णा एकादशी में भगवान अजितनाथ ने जन्म लिया था। जो है जन्म की तिथि अलग है, केवल ज्ञान की तिथि। पौष शुक्ला एकादशी को भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। यहीं अयोध्या में प्रथम समोसरण बना है। आकाश में अधर भगवान का समोसरण बना, जहाँ पर भगवान विराजे समोसरण में अधर। 5000 धनुष ऊपर आकाश में अधर विराजमान हुए। 20,000 सीढ़ी चढ़ कर के सभी भव्य जीवों ने दर्शन किया है। चारों दिशा में 4 मानस स्तंभ, चैत्य प्रासाद भूमि, लता भूमि, खातिका भूमि, लता भूमि, उपवन भूमि, ध्वजा भूमि, सिद्धार्थ भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि, ये 8 भूमियाँ हैं समोसरण में। पुनश्च भगवान 3 कटनी के ऊपर जो गंधकुटी रहती है, तृतीय कटनी पर, उसमें अधर चतुरंगुलधर विराजमान रहते हैं और उनकी 718 भाषाओं में दिव्य ध्वनि खिड़ती है। आज का पवित्र पावन दिवस भव्यात्माओं बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इसी 700 जन्मभूमि अयोध्या में भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिड़ी है अजितनाथ भगवान की। और अजितनाथ भगवान ही प्रथम समय शिखर से मोक्ष गए हैं। भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि खिड़ी प्रयाग में वटवृक्ष के नीचे
भगवान को केवल ज्ञान हुआ था और वहाँ आकाश में अधर भगवान का सिंहासन बना। तो भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक यहाँ हुए हैं और दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक प्रयाग में हुए हैं, लेकिन भगवान आदित्यनाथ के 4 कल्याणक यहाँ हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। ऐसी पवित्र पावन भूमि को नमन करते हुए और आज प्रसन्नता का विषय है कि आज जयलाल जैन पंचांग के अनुसार एकादशी द्वादशी सम्मिलित होने से आज द्वादशी भी, तो द्वादशी के दिन मैंने इसी पौष शुक्ला द्वादशी के दिन राजस्थान में टोला राय सिंह में ईस्वी सन 1970 में अष्टशास्त्री ग्रंथ, जो न्याय का ग्रंथ है, महान ग्रंथ, उसका हिंदी अनुवाद पूर्ण किया था। उसकी भी ठाट बाट से पूजा हुई थी। तो भव्यात्माओं, अभी आप अष्टशास्त्री की पूजा भी करेंगे। तो ये पवित्र पावन दिवस, तिथियाँ मंगलमयी हो। हमारे जीवन में ये द्वादशांग वाणी का रहस्य रूप, सार रूप जो अष्टशास्त्री आदि ग्रंथ हैं, ये सब जयवंत रहें और भगवंतों का तीर्थ, शास्त्र जन्मभूमि तीर्थ, सभी तीर्थ, जैन शासन, सार्वभौम शासन, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार आज केवल ज्ञान कल्याणक के दिवस अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भव्यात्माओं, आप सबको ध्यान देना है कि पौष मास में अभी 19 जनवरी 2025 को माघ कृष्णा षष्ठी के दिन भगवान पद्म प्रभु का गर्भ कल्याणक दिवस है। जो अष्टशास्त्री ग्रंथ राज की जय। अष्टशास्त्री ग्रंथ की पूजा करेंगे। आज उसका हिंदी अनुवाद का दिवस है। अष्टशास्त्री ग्रंथ विराजमान है और उसकी पूजन का क्रम चल रहा है। जिन शासन का एक न्याय ग्रंथ है अष्टशास्त्री कहें, जिसे 21 वर्ष पहले श्री विद्यानंद सूरि ने रचा उसे। देवागम का स्तोत्र आप्त मीमांसा से जो ख्यात हुआ, उसकी टीका के ग्रंथ को अष्टशास्त्री नाम है प्राप्त हुआ। अष्टशास्त्री ग्रंथ का अर्चन है सुखकार, ज्ञान प्राप्त हो न्याय का अनेकांत का सार। आवान ने स्थापना सन्निधिकरण प्रदान, इस विधि से ही आत्मा होवे पूज्य महान। ओम ह्रीं श्री अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथराज अत्र अवतर संवत्सरामानम अत्र तिष्ठाटा अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरण स्थापनम। ले ज्ञानामृत का नीर निज मन तृप्ति करूं, मिट जन्म जरा की पीर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजो मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदु हर्षा के। ओम ह्रीं अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथाय जन्म प्राप्तिनाशना जलम निर्पामिति स्वाहा। ले चंदन श्वेत कपूर मन में सुरभि भरूं, संसार ताप हो दूर श्रुत को श्रवण करूं। वरष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजो मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथाय संसारतापनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। ले अक्षत धवले अनूप मन को सुखद करूं, अक्षय पद हो अनुकूल श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजो मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदु हर्षा। ओम ह्रीं श्री अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथाय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। ले विविध वर्ण के फूल निज मन चमन करूं, हो काम व्यथा सब दूर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजो मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथाय काम्बाणं दशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ले नाना विधि पकवान श्रुति का यजन करूं, हो क्षुधा रोग की हानि श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजो मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टशास्त्री न्याय ग्रंथाय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ले दीप कनक में थाल ज्ञान प्रकाश भरूं, हो मोह तिमिर का नाश
श्रुति को श्रवण करूं। वराष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री न्याय ग्रंथाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरुपामिति स्वाहा। ले अगर तगर की धूप जग में सुरभि भरूं, हो अष्ट कर्म सब दूर श्रुत को श्रवण करूं। वराष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री न्याय ग्रंथाय अष्टकर्मदन धूपम निरुपामिति स्वाहा। ले फल अंगूर अनार श्रुति का यजन करूं, मिले मोक्ष महाफल सार श्रुति को श्रवण करूं। वराष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री न्याय ग्रंथाय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरुपामिति स्वाहा। ले कोमल वस्त्र अनेक श्रुति का यजन करूं, निज आत्म सुरक्षा हेतु श्रुति को श्रवण करूं। वराष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री न्याय ग्रंथाय वस्त्रम निरुपामिति स्वाहा। ले अष्ट द्रव्य का थाल श्रुति का यजन करूं, चंदनामति नत भाल श्रुति को श्रवण करूं। वराष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्त्री न्याय ग्रंथाय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। जय माला। अष्ट सहस्री ग्रंथ राज की पूजा करने आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 8 सहस्र श्लोकों की संख्या वाली टीका है इस ग्रंथ में। ओ आचार्य विद्यानंद की ज्ञान गंगा है इस ग्रंथ में। ओ कष्ट सहस्त्री कहते जिसको, उसी को अर्घ्य चढ़ाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में जो मंगलाचरण है उमा स्वामी का, हो मोक्ष मार्ग के नेता को वंदन किया है शिवपति गामी का। उसी मूल मंगलाचरण को हम भी मन में ध्याएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। श्री समंत भद्र मुनि का उस पर ही देवागम स्तोत्र है। ओ 1 शतक 14 जिसमें संस्कृत के सुंदर श्लोक हैं। वही आप्त मीमांसा पुस्तक हम भी पढ़ें पढ़ाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। उसी आप्त मीमांसा पर आचार्य श्री अकलंक देव ने अष्टशती नाम का एक ग्रंथ लिख दिया है उन गुरुदेव ने। 8 शतक श्लोक सहित उस ग्रंथ को शीश नमाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। आचार्य विद्यानंदी ने भी आप्त मीमांसा पर लिख दिया। 8 सहस्र श्लोकों में अष्ट सहस्री ग्रंथ रच दिया। उसी न्याय दर्शन के ग्रंथ की पूजन यहाँ रचाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी।
कठिन कठिन इस टीका में अष्टसती की पंक्ति भी गूंथी है हो। अनेकांत की पुष्टि में एकमात्र ग्रंथ यही पूंजी है हो। सप्तभंग सर्वज्ञ सिद्धि विषयों में रुचि बढ़ जाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। संस्कृत के क्लिष्टतम इस ग्रंथ को न कोई समझ पाते थे हो। बिरले ही विद्वानों के द्वारा ऐसे शास्त्र पढ़े जाते थे हो। देख देख कर उसी ग्रंथ को हम भी हर्ष मनाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ज्ञानमती माता गणिनी आरिका प्रसिद्ध हुई इस युग में हो। अपने शिष्य शिष्याओं को अध्ययन कराया इसी ग्रंथ से हो। बिना किसी से पढ़े ग्रंथ की टीका स्वयं रचाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 1971 सन पौष शुक्ला बारस की तिथि आ गई हो। 1.5 वर्ष के श्रम द्वारा हिंदी टीका पूर्णता को पा गई हो। राजस्थान के टोडा रायसी नगर में वेषण आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ग्रंथ को नमन कर उसके रचनाकार गुरुओं को भी मैं नमो हो। श्री समंत भद्र एवं भट्टा कलंक गुरुवर को प्रणमो हो। उनकी कृति से अष्ट सहस्त्री मूल ग्रंथ को पाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 1000 वर्ष पहले के सूर्य विद्यानंदी को नमन हो। साधवाद चिंतामणि हिंदी टीका कर्त्री माता को वंदन हो। गणनी माता ज्ञानमती को शत शत शीश झुकाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। अपने अपने ग्रंथालय में अष्ट सहस्त्री ग्रंथ रखना है हो। चंदनामती अब उसका अध्ययन भी हम सबको करना है हो। सभी मतों को जान जान कर अनेकांत को पाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। जिन वाणी माँ की प्रतिकृति अष्ट सहस्त्री को अर्घ्य चढ़ाना है हो। न्याय का उजाला पाकर अन्याय का तिमिर भगाना है हो। साधवाद चिंतामणि टीका सहित ग्रंथ अपनाए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ओम ह्रीम साधवाद चिंतामणि टीका हिंदी टीका समन्वित अष्ट सहस्त्री महाग्रंथा जयमाला पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। अष्ट सहस्री ग्रंथ को नमन करूं 7 बार, ज्ञान ज्योति प्रकटित करूं मन में अपरंपार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो अष्ट सहस्री न्याय ग्रंथ राज की जय। आज भगवान अजितनाथ के जन्मस्थल टोंक पर आप सबने पौष शुक्ला द्वादशी के दिन मान करके अष्ट सहस्त्री ग्रंथ की पूजा की है। इसके साथ ही आप सबको ध्यान देना है, अनेक स्थानों से महिलाओं की सूचना मिली कि गर्भ संस्कार की क्रिया हमें करवा दें। उस लक्ष्य को लेकर 19 जनवरी माघ कृष्णा षष्ठी के दिन भगवान पद्म प्रभु का गर्भ कल्याणक दिवस है। उस दिन में 3:30 बजे से
सभी नारियों के गर्भ संस्कार की क्रिया की जाएगी। यानी जो गर्भवती नारियां हैं, पहले मास से लेकर 9वें मास तक की सभी महिलाएं ध्यान दें। जो नंबर आपको व्हाट्सएप का मिलता रहा है उस पर संपर्क करके और गर्भ संस्कार की सामग्री जो आपको भेजी जाएगी, जो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, माने निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है और आपको केवल अपना नाम पता देना है और उस पर आपको सामग्री की लिस्ट भेजी जाएगी। सभी महिलाएं जो गर्भवती हैं अपने पति के साथ में उस सामग्री को लेकर के बैठें और आपके घर के बड़े लोग, चाहे वो सास ससुर हैं, आपके देवर देवरानी हैं, जेठ जिठानी हैं, जो भी हैं, वो सामग्री के द्वारा कभी सरसों छेपण करना है, कभी जल डालना है, पूरी शुद्धि यानी गर्भ संस्कार की पूरी विधि आपके ऊपर कर सकें। और जो आसपास के लोग हैं तो अयोध्या में साक्षात भी आकर के गर्भ संस्कार की क्रिया अपने ऊपर करवा सकते हैं। तिथि तारीख ध्यान रखना है। माघ कृष्णा षष्ठी भगवान पद्म प्रभु के गर्भ कल्याणक के दिन 19 जनवरी 2025 रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। इसलिए पति पत्नी दोनों एक साथ बैठें तो बहुत ही अच्छा होगा और आप सबको गर्भ संस्कार की सामग्री की लिस्ट भेजी जाएगी। तो ज़रा नंबर बता दें। 8171351392 इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करते रहे हैं तो 19 जनवरी 2025 रविवार का दिन ध्यान रखें और जिन्हें भी गर्भ संस्कार कराना है अपनी बहू बेटियों को सबको सूचित करें। 1 माह से लेकर 9वें माह तक पूरे संस्कार कराए जाएंगे और भगवान के गर्भ कल्याणक के दिन जब आपके ऊपर गर्भ संस्कार की विधि होगी तो निश्चित रूप से आपके गर्भ में पल रही संतान अच्छे संस्कारों से समन्वित हो करके और जन्म लेगी। तो आप सब गर्भ संस्कार कराने के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके और सामग्री की लिस्ट मंगा लें। दिन में 3:30 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर सबको बैठना है। पारस चैनल के माध्यम से भी संस्कार आप सब लोग करवा सकेंगे तो ध्यान दीजिएगा। 8171351392 इस नंबर पर संपर्क करके और गर्भ संस्कार की सामग्री आप उसकी लिस्ट मंगवा लें तैयारी करके। 19 जनवरी को दिन में 3:30 बजे सब लोग बैठें और भगवान के गर्भ कल्याण के दिन खूब अच्छे संस्कारों को प्राप्त करके संस्कारित संतान को जन्म देकर देश को एक आदर्श नागरिक आप दे सकें। इसी के साथ आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। गर्भवती नारियां ध्यान दें और उनके घर के जो लोग हैं, आपकी कोई भी बहू बेटी संस्कार कराना चाहें तो 19 जनवरी की तारीख ध्यान रखें। दिन में 3:30 बजे से रविवार को पति पत्नी बैठ करके इन संस्कारों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अयोध्या से ये कार्यक्रम रिले किया जाएगा तो आप सब इससे लाभान्वित हो जाएं। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। अजितनाथ भगवान की जय।